हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। तो आज हम कुछ इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं, बेसिक बातें कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज कुछ इंग्लिश के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है वो होती है हमारी GRAMMAR। आज हम ग्रामर के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आज कुछ बातें जानेंगे, ग्रामर इंग्लिश की कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ग्रामर, तो ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है ना, ये हमारे किसी न किसी एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछ ली जाती है कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है, और ऑप्शन भी बहुत क्लोज दिए जाते हैं। तो ग्रामर की सही स्पेलिंग जो होती है हमारी वो होती है GRAMMAR। अब बात आती है कि हमने अल्फ़ाबेट के बारे में सुना होगा, हम सभी ने अल्फ़ाबेट के बारे में सुना होगा पहले भी कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। तो सभी का आंसर आता है कि हमारे अल्फ़ाबेट की संख्या होती है 26। बट ये हमारे अल्फ़ाबेट की संख्या नहीं होती 26, हमारे अल्फ़ाबेट की संख्या तो होती है अल्फ़ाबेट ALPHABET अल्फ़ाबेट। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है ना, उसका मीनिंग जो होता है वो होता है हमारा वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है हमारा वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंदर आते हैं हमारे 26 लेटर्स। अब लेटर्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा अक्षर। लेटर्स को बोलते हैं अक्षर। अब हमारे एक अल्फ़ाबेट के अंदर, मतलब हमारी जो वर्णमाला होती है उसके अंदर हमारे 26 लेटर्स आते हैं। और ये 26 लेटर्स होते कौन कौन से हैं? ये हमारे होते हैं ABCD से लेकर के A to Z तक जो हमारे ये ABCD होती है, यही होते हैं हमारे सारे के सारे लेटर्स, जिनकी संख्या होती है हमारी 26। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट होता है वो तो मात्र एक ही होता है, बट उस अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे 26 लेटर्स आते हैं। और इन 26 लेटर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले होते हैं हमारे वोवेल्स, दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स की संख्या होती है हमारी इंग्लिश के अंदर 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21। वोवेल्स होते हैं हमारे A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट होते हैं इनको छोड़ करके, और बाकी सारे जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं वो सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो अब ये बातें इतनी कॉमन सी बातें हैं, ये तो हम सभी को पता होती है, हम सभी को पता होंगी ये कॉमन सी बातें कि हमारे 26 लेटर्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं हमारे 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21। अब बात आती है कि ये जो हमारे 26 के 26 लेटर होते हैं ना, ये इंग्लिश के अंदर हमारे 44 साउंड्स देते हैं। 44 साउंड्स देते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, मेरा साउंड से जो मतलब है वो है, देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं सिटी। अब सिटी का अगर मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो हमारा ऐसे करके लिखा जाएगा सिटी। अब एक दूसरा मैं लिखता हूं कैट। अब कैट भी मैंने सी से स्टार्ट किया, सिटी भी मैंने सी से स्टार्ट किया, तो अब यहां पर मैं कैट को लिखूंगा तो ऐसे करके कुछ लिखूंगा कैट को। तो ये जो हमारा यहां पर सी का जो प्रोनाउंसिएशन आया वो आया सी, और यहां पर आया कैट में आया जो सी का प्रोनाउंसिएशन है वो आया कै। तो हमारे जो ये लेटर्स होते हैं ना, 26 लेटर्स होते हैं, ये सभी के सभी हमारे एक से अधिक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक से अधिक साउंड दे सकते हैं। मतलब ये जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, एक लेटर हमारा एक से अधिक साउंड दे सकता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं यहां पे, साइड में देख लेते हैं। अब मैंने लिखा है यहां पे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को जो जैसे लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये यहां पर यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आया यू। अब मैं लिखता हूं अम्ब्रेला, UMBRALL, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन करूंगा अम्ब्रेला। तो यहां पर जो यू का प्रोनाउंसिएशन आया वो आया ए, और ऊपर वाले में यूनिवर्सिटी में आया जो यू का प्रोनाउंसिएशन था वो आया यू। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो एक लेटर होता है ना, मतलब ये जो हमारे सारे के सारे लेटर हैं, हर एक लेटर हमारा एक से अधिक साउंड दे सकता है।
एक से अधिक साउंड देगा हमारा एक लेटर। अब बात आती है कि हमारे वोवेल्स। अब ये जो वोवेल होते हैं ना हमारे 5, ये हमारे ये जो 5 वोवेल्स होते हैं ये हमारे टोटल मिलाकर के 20 साउंड देते हैं, टोटल मिलाकर के 20 साउंड देते हैं हमारे। अब बात आती है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना हमारे ये 24 साउंड देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, 24 साउंड। तो इतनी बातें मैं समझता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे लेटर जो होते हैं वो होते हैं 26 और अल्फाबेट की संख्या होती है हमारी 1, क्योंकि अल्फाबेट का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। और जो अक्षर होते हैं हमारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं ABCD से लेकर के पूरे Z तक हमारे लेटर्स होते हैं 26 इंग्लिश के अंदर। उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहले वोवेल, दूसरे कॉन्सोनेंट्स। वोवेल होते हैं 5 और ये 20 साउंड देते हैं, और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, ये देते हैं हमारे 24 साउंड। और टोटल मिला करके 26 के 26 लेटर जो हमारे साउंड देते हैं वो देते हैं 44 साउंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।